बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर के ऊपर भारत के साथ टाकरा जारी, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन नमक हरामों ने पाकिस्तान के ऊपर एक और तबाहकुन हमला करने की कोशिश की है, जिस कोशिश के अंदर नाज़रीन 24 को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के 12,000 के करीब जो नमक हराम है वो गिरफ्तार हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो गद्दार जो काली भेड़ें हैं उनकी भी बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई है। कुछ अहम तरीन खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अगर गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान देखा जाए तो एक के बाद एक जो है वो ताकतवर हमला करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि एक हमले के अंदर 48 दहशतगर्द, दूसरे के अंदर 80 के करीब दहशतगर्द, और नाज़रीन आज जो है वो पाक अफगान सरहद के ऊपर एक बार फिर दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह चूँकि हाई अलर्ट हैं, पहले भी मगरबी बॉर्डर पे तो हाई अलर्ट ही थी, लेकिन अब चूँकि मशरकी बॉर्डर के ऊपर जो शरारतबाजी शुरू हुई है, जो कशीदगी बढ़ी है, उसके बाद आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की जो आला क़यादत है उसकी मुलाकात भारत के एक आला ऑफिसर के साथ हुई है जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और उसके बाद जो ख़ास तौर पे ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अफेयर के हवाले से अपॉइंटेड है, उसकी मुलाकात जो है वो अमीर मुत्तकी खान से हुई है। फिर दहशतगर्द ग्रुपों से, इनके इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात हुई और जिसमें मैंने आपको बताया कि अब ये फैसला इनका हो चुका है कि इस जंग में इन्होंने भारत को कवर देना है और पाकिस्तान की फ़ौज की जो तवज्जो है वो मगरबी महाज पर डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आज़ाद कश्मीर के इलाके के अंदर ये भारतीय फ़ौज जो है ये दाखिल होकर अपने मज़मूम मकासद को पूरा कर सके। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देखे तो 2 बड़े इवेंट हुए हैं, बल्कि 3 हुए हैं। एक तो वादी लीपा के अंदर इनकी 2 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं। इसका जो गोला बारूद और असला है वहाँ पे लीपा वैली के सामने वो तमाम तर तबाह कर दिया गया। असला डिपो जो है वो उड़ा दिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। दूसरी जानिब नाज़रीन भिम्बर का जो इलाका है उसमें मनावर का इलाका, वहाँ पर मनावर सेक्टर में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का एक जो ड्रोन है वो तबाह किया, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन राजस्थान के इलाके के अंदर वहाँ पे भारत का एक ड्रोन जो है वो तबाह हुआ। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान भारत को वाज़ेह तौर पे पैगाम भी दे रहा है और उनको सरप्राइज भी कर रहा है कि पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं। इसके बाद नाज़रीन जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पे तवज्जो डाइवर्ट करने की पाकिस्तान की कोशिश की जा रही है और ये एक प्लानिंग की तहत चल रहा है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई जिसमें 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नाज़रीन पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर आज ये बड़ी कार्रवाई की है और मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो ये जो कमोबेश जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद जो है वो 68 बन चुकी है, बल्कि 68 to 70 के दरमियान ये बन चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के एक इनकी घनौनी प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से जब दबाव जो है वो मशरकी सरहद से बढ़ेगा तो फिर जो है वो मगरबी सरहद पे पाकिस्तान को एंगेज करना है। अब नाज़रीन पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन ज़ियारत हरनाई का जो इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ पे BLA के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो है वो आज दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए तैयार थी। ये भी एक इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। इसमें BLA, BLF और BLH जो है ये इसमें शामिल है। तो आज नाज़रीन उनके 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज वहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया हरनाई में और ये 7 BLA के BLF के दहशतगर्द मारे गए हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन चीज़ पकड़ी गई है, वो है नाज़रीन 12,000 नमक हराम नादरा के रिकॉर्ड के अंदर कुछ काली भेड़ों ने रद्दोबदल किया और रद्दोबदल करके उन्होंने वहाँ पे 12,000 नमक हरामों को पाकिस्तानी जाहिर किया है। अब नाज़रीन ये बहुत बड़ी चीज़ जो है न सिर्फ पकड़ी गई है बल्कि अहम तरीन गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इन काली भेड़ों के खिलाफ भी एक्शन शुरू हो चुका है। जबकि नाज़रीन ये जो 12,000 पासपोर्ट्स जो हैं
ये बनाए गए हैं 2 नंबर तरीके से, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करके बड़ी गिरफ्तारियां हज़ारों की तादाद में हो चुकी हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त ये 12,000 बंदे पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भागने की कोशिश करने जा रहे थे। कुछ जो है उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, बाकियों की गिरफ्तारियों के लिए काम शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के जो शनाख्ती कार्ड हैं ये भी पैसे देके इन्होंने बनवाए और बड़ी तादाद में इन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर किया, पाकिस्तान में बिजनेस किए और सारा कुछ। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इनको वाज़ेह तौर पे कहा कि आप जो भी मामलात हैं हर सूरत आपको वापस जाना पड़ेगा। हज़ारों की तादाद में नाज़रीन पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पे नमक हरामों को पाकिस्तान से निकाल रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी जो है वो मुसलसल भेजी जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त भारत की कोशिश ये है कि हालात इस तरह के पैदा कर दिए जाएँ कि जो अफ़गानी है, जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, उनकी अफ़गानिस्तान जाने की जो स्पीड है उसको स्लो किया जाए, उसको फर्दर टाइम रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस सारे मामलात के दौरान भी इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे वो मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेशन के साथ जो अंदरूनी खतरात हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कल अभी जो है मकड़वाल का जो इलाका है, मियाँ वाली थाना, उसमें मकड़वाल के जो पहाड़ है उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और ये नाज़रीन इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो इदारे हैं वो चाहे पुलिस है, चाहे वो रेंजर्स है, चाहे वो FC है, जितने भी इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन पाक अफगान सरहद के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ जो है, यानी अफगानिस्तान के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ जो है वो करने की ज़रूरत है। और अब चूँकि पाकिस्तान इंगेज है यहाँ पे मशरकी बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा कि एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले, इस वक्त पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि थंडर तैयारे और उसके बाद J-20 जंगी तैयारे चाइना के ये बांग्लादेश में उतरने की भी इत्तलात आ रही हैं कि अगर ये पाकिस्तान को इंगेज करेंगे अफगानिस्तान के महाज से, तो बांग्लादेश से पाकिस्तान और चाइना भारत को 7 सिस्टर रियासतों के अंदर जलील करेंगे। यानी चारों जानिब से एक प्लानिंग के तहत जो है वो इनको घेरा डाला गया कि अगर भारत ये समझता है कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ शरारत करेगा और खामोशी के साथ पाकिस्तान देखता रहेगा, या पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ महाजों के ऊपर जंग में उलझा रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। भारत को अपनी 7 सिस्टर रियासतों की भी अब खैर मनानी चाहिए, क्योंकि जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हो अरसा दराज से बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जा रही है, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो अब पाकिस्तान जो है उसने भी जवाब देने का फैसला किया है कि जब ये यहाँ से एंगेज करेंगे तो पाकिस्तान भी उनको एक दूसरे महाज के ऊपर एंगेज कर सकता है। तो नाज़रीन, वो कहते हैं कि सब कुछ फिर जायज़ होता है जंग और मोहब्बत में, तो अब जंग है तो फिर जंग से ही पाकिस्तान ने समझाया है। पाकिस्तान ने इनको बड़े अच्छे तरीके से दावत भी दी कि आएँ, अगर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पर लगा रहे हैं जो कि बेबुनियाद है, तो आज़ादाना तहकीकात करवाएं। अगर पाकिस्तान से ये हमला हुआ है तो हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे, लेकिन ये झूठ पर मबनी एक ऐसा फास्ट ट्रैक ऑपरेशन है जिसको भारतीय भी कबूल नहीं करे। नाज़रीन, भारतीय साफियों की जानिब से कहा गया है, कश्मीर के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ये सारे का सारा हमला मोदी सरकार की प्लानिंग थी और मकसद पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के इलाके पर हमला करना। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।